बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस एंड थ्रेड्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कन्फ्यूजन की वजह यह है कि इसके अंदर छोटी सी ट्रिक्स हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और उस इग्नोरेंस की वजह से हमें आगे जाके इससे परेशानी होती है। प्रोसेस और थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस तो इसमें ज़्यादा सिर्फ इतनी सी बात है कि जो प्रोसेस होता है, जो भी आप लोग टास्क देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, या इंटरनली जो काम हो रहे होते हैं, छोटे मोटे काम जिसके अंदर रैम इन्वॉल्व हो जाए, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाए, वो सारे प्रोसेसेस बन जाते हैं। थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स भी प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन लाइट वेट होते हैं। अब हम लोग एक बहुत कॉमनली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं ना, वो हमारे पास हैवी वेट होते हैं, और जो थ्रेड्स हैं वो हमारे पास लाइट वेट होते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों हम लोग प्रोसेसेस को हैवी और थ्रेड को लाइट वेट कहते हैं? देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह दे सकती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई काम करना है और हमारे पास क्या मसला है उसके अंदर कि एक इंसान है, ठीक, और वो क्या कर रहा है कि लगातार काम कर रहा है बहुत सारे। अब उसने एक काम करना है जिसके अंदर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करना है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, इसके एक हाथ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और उठा के उसने क्या करना है, दूसरे हाथ पे रखना है। ठीक, सिर्फ इतना से कर लें, इस हाथ पे कोई चीज़ पड़ी है, उठा के इसे दूसरे हाथ पे रखना है। लेकिन क्या है कि दोनों हाथ इसके फ़िलहाल मसरूफ़ है, वो ख़ुद मसरूफ़ है, वो कर नहीं सकता। अब ऐसा पॉसिबल है कि वो क्या करे कि बिल्कुल अपने जैसा एक और बंदा बना ले, ठीक, अपना क्लोन बना ले, और अपने इस क्लोन से कहे कि यार मैं तो बिज़ी हूँ, तुम ऐसे करो, तुम जो ये वाली चीज़ है ना उठा के ये मेरे इस हाथ पे रख दो। ठीक है, अब दो केसेस हैं। या तो वो क्या करे कि पूरे का पूरा अपना एक क्लोन बना ले और उस क्लोन से कहे कि ये ऐसे करो, उठा के यहाँ पे रख दो। ये दूसरा ऑप्शन ये है कि बजाय क्लोन बनाने के पूरे का पूरा वो सिर्फ क्या करे, एक चीज़ बनाए जिससे वो काम हो जाए। जिस तरह वो सिर्फ एक हाथ बना ले, वो हाथ क्या करे, वो उठाए इस चीज़ को और उठा के इस जगह पे रख दे। जब पूरे का पूरा क्लोन बनता है ना, उस जैसा ही बिल्कुल पूरे का पूरा क्लोन बनता है, तो वो प्रोसेस हो जाता है। जब हम सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीज़, मिनिमम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम हो जाता है, बस वो हमारे पास थ्रेड हो जाता है। ठीक है, अगर इस एग्जांपल से समझनी है तो एग्जैक्टली मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताती हूँ कि कंप्यूटर के अंदर थ्रेड्स और प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बनाते हैं एक प्रोसेस बनाते हैं, तो उसका आपने अक्सर देखा होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़े हैं, कि थ्रेड किस तरह बनते हैं। अगर थ्रेड की कोई आपसे पूछे कि थ्रेड कैसे बनते हैं, तो थ्रेड के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, सॉरी प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस, अगर हम लोग कोई आपसे कहे कि प्रोसेस ड्रॉ करो कि प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्रोसेस के अंदर एक होता है जी डेटा, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेस करना होता है। ठीक, कोड होता है, वो तरीका जिससे हम लोगों ने उस डेटा को प्रोसेस करना होता है, और ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है प्रोसेस। अब अगर ये प्रोसेस, अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग बार बार प्रिंटिंग टास्क दे रहे हैं, मतलब आपको ये नेटवर्क के तो पता ही होगा, नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक रिसोर्स से अटैच होते हैं। ये समझ लीजिए, ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, और ये सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और समझ लें, फ़र्ज़ ये कर लें कि एक ही सेकंड के अंदर सब ने मुझे प्रिंटिंग कमांड दे दी है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है और हमने प्रिंट करवाना है। अब बार बार क्या चीज़ आ रही है, एक प्रिंटिंग कमांड आ रही है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग या तो प्रोसेस को रिपीट करते जाएँ, या हम उस प्रोसेस के छोटे छोटे आगे से थ्रेड्स बना लें। ठीक, अगर प्रोसेस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और अगर थ्रेड बनाएंगे तो उसकी मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई होगी। तो इस तरह का काम होता है कि जब एक ही काम रिपीटेडली हो रहा होता है, तो बजाय कि हम बार बार उसके प्रोसेसेस बनाते जाएं, हम उसके थ्रेड्स बना लेते हैं आगे से। ठीक है, काम वही करते हैं लेकिन आगे से उसके थ्रेड्स बना लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम लोग प्रोसेस को डुप्लीकेट करते हैं ना, कि हम एक ही प्रोसेस बार बार कर रहे हैं, तो उसके जब डुप्लीकेट हम बनाते हैं, तो प्रोसेस का डुप्लीकेट इस तरह बनता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह कॉपी एक और प्रोसेस बन जाता है, बिल्कुल इसी की कॉपी, वो यही काम कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको भी प्रिंटिंग का बताया है ना, प्रिंटिंग अगर हम लोग प्रोसेस को कॉपी करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, स्टैक
रजिस्टर। वो क्या करेगा, बिल्कुल वैसे का वैसे, अगर ये P1 है तो ये P2 बन जाएगा। वो ये भी चीज़ कॉपी करेगा, वो ये भी चीज़ कॉपी करेगा, ये भी चीज़ कॉपी करेगा, बिल्कुल अपना क्लोन बना लेगा। अभी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना 2 लोगों की, कि बिल्कुल अपना एक ट्विन बना लेगा, कॉपी बना लेगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी बन जाएगी। ये हमारे पास प्रोसेस बना है। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, अगर हम लोगों ने प्रोसेस P1 से प्रोसेस P2 जनरेट करना है, तो यहाँ पे जो सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती है वो होती है फोक की कॉल। ठीक है, फोक की कॉल इन्वॉल्व होती है, और फोक की कॉल सिस्टम कॉल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये फोक की कॉल है। और आगे से हम लोग जब इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो तब आपको यहाँ पे ज़्यादा पता चल जाएगा। फोक की कॉल, ये इस तरह हम लोग लिखते हैं इसको। जब आगे हम करेंगे तो उसको मज़ीद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोसेस जनरेट करने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती है। तो ये कॉल जनरेट करने के लिए, प्रोसेस जनरेट करने के लिए फोक की कॉल इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, और इसको कहा जाता है कि ये चाइल्ड बन चुका है किसका, इस पेरेंट प्रोसेस का। बिल्कुल सेम कॉपी बन जाती है, क्लोन बन जाता है। ठीक है जी, अब क्या होता है, अब मैं बनाती हूँ थ्रेड का क्लोन। अब थ्रेड कैसे बनते हैं देखें, थ्रेड इस तरह बनता है, ये है थ्रेड। ठीक, थ्रेड का भी इसी तरह होता है, डेटा भी होता है, कोड भी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है स्टैक और रजिस्टर। ठीक है, ये अभी समझ लिया, अभी तक एक ही थ्रेड बना हुआ है। अगर थ्रेड 2 हमने बनाना है ना, वो अलग पूरी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो इसी के अंदर सिर्फ क्या करेगा, और बना लेगा स्टैक रजिस्टर। और थ्रेड बनाना है, वो इसी के अंदर बनाएगा स्टैक रजिस्टर। वो अपनी ही बॉडी के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती। अब बस ये बातें साथ साथ बिल्कुल सही से याद करते जाएं, नोट्स बना लें, लिख लें, कहीं भी कुछ भी याद कर लें कि प्रोसेस के अंदर सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती है। और सिस्टम कॉल होती कौन सी है, फोक की कॉल होती है। ठीक है, और थ्रेड के अंदर कोई सिस्टम कॉल नहीं होती, वो अपनी ही बॉडी के अंदर इस तरह बना लेते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। देखिए अब ये प्रोसेसेस पूरे के पूरे खुद इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, इनको ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग अपने काम कर लेंगे। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये अपने लिहाज से ही ट्रीट होंगे। लेकिन जब थ्रेड के अंदर T1, T2, T3 करेंगे, वो डेटा और कोड शेयर करते हैं और अपने स्टैक और रजिस्टर बना लेते हैं। तो ये सारा जो है ये एक ही थ्रेड कंसिडर होगा। ठीक है, ट्रीटेड एज अ सिंगल टास्क, वो एक ही टास्क कंसिडर होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने राउंड रॉबिन जो है उसके अंदर भी पढ़ा होगा, और बाकी जितनी भी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमने ये चीज़ करनी है डिस्कस। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि जब आप लोग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट करते हैं ना, मतलब एक प्रोसेस अभी चल रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम उसका चल रहा है, हम क्या करें कि उसको हम बीच में ही रोक के अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। जब हम एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रोक के दूसरे प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो पिछला प्रोसेस होता है उसका स्टेट, कि वो किस पॉइंट पे जाके रुका था, उसके स्टेट को हम लोग जहाँ पे करते हैं, स्टोर करते हैं, वो PCB होता है। और उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पक्का अपना कर लें कि जब भी एक प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमने रोक दी है, अब अगला प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। जहाँ पे ये प्रोसेस रुकेगा, जिस स्टेट में ये रुकेगा, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे PCB के अंदर। और PCB पूरा एक कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो हम फिर करेंगे, लेकिन PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वो हम बाद में करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है, जिसके अंदर रुके हुए प्रोसेस को कि कॉन्टेक्स्ट को हम लोग सेव कर लेते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अगर प्रोसेस P1 को बीच में रोक के P2 हमने स्टार्ट करना है तो ये स्लोअर है, क्योंकि यहाँ से आके इसने यहाँ पे आना है। लेकिन अगर इनके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो तो बहुत आसान है, बस यहीं से इसने जंप करते जाना है और इसके अंदर हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बस ये भी अगेन मैं इसको कर रही हूँ, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगला पॉइंट,
ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस हम लोग ब्लॉक कर देते हैं तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि इसके अंदर एक भी अगर थ्रेड ब्लॉक होता है तो सारे का सारा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक होगा तो इसका कोड और डेटा भी ब्लॉक होगा। जब इसका कोड और डेटा ब्लॉक होगा तो ये भी तो सब यही कोड और डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये इसका क्या होता है, एक थ्रेड को ब्लॉक करने से सारे थ्रेड्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये जो है अगला पॉइंट करते हैं, ये भी इसी तरह इंपॉर्टेंट ही समझ लें, बस माइंड में रखने वाली बात। अगला इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और जो थ्रेड्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन ये जो है ये अलग अलग रह रहे हैं। अब इस तरह समझ लें कि डिफरेंट रूम्स हैं और ये एक ही रूम के अंदर हम लोगों ने शेयरिंग की, में मैट्रेस बिछा के हम लोगों ने, ये समझे रूममेट्स हैं सारे। एक रूममेट अगर अफेक्ट होगा तो बाकी सारा रूम भी अफेक्ट होगा, लेकिन ये है ही सेपरेट रूम। एक रूम में कोई इशू हो भी जाता है, ब्लॉक हो जाता है, निकाल दिए जाते हैं, लेकिन दूसरे रूम पे कोई असर नहीं पड़ता। बस इस तरीके से इसका कर लें कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इस तरह के छोटे छोटे MCQs बीच में से निकल आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट।